किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझकर ठोकर न मारे, उसे तराश कर देखो, क्या पता वह हीरा हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार पर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सिंह राशि का मासिक राशिफल 2025 का कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम, वैवाहिक जीवन, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो के अंत में बताएंगे आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में सावन चल गया है, हर हर महादेव जरूर लिखना। सबसे पहले हम स्वास्थ्य पर नजर डाल लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति कमजोर रहेगी। जुलाई 2025 में आपके पहले भाव में महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। 8वें घर में शनि का गोचर भी स्वास्थ्य के विरुद्ध परिणाम देने का काम कर सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक भी है, महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग करते प्रतीत हो रहे हैं। इस लिहाज से देखो तो महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा, तो वही दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने अधिकांश समय करियर भाव में ही रहेंगे। स्वाभाविक है कि यह एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि शुक्र का 10वें भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कुछ रुकावटों के बाद आपके काम बनते रहेंगे, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपकी लगन या राशि के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे और अनुभव के कारक बृहस्पति के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। फलस्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि दूर के स्थान की व्यापारिक यात्रा करनी है तो उसे भी टालने की कोशिश करें, लेकिन यदि उस यात्रा को टालना संभव न हो तो यात्रा के दौरान पूरी तरह से सजग रहना आवश्यक रहेगा। विदेश के साथ अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस महीने सजग रहेंगे तो परिणाम संतोषप्रद हो सकेंगे। अर्थात व्यापार के लिए समय खराब नहीं है, लेकिन कोई नया प्रयोग या लापरवाही उचित नहीं रहेगी। वही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस महीने सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। अब जान लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अतः बृहस्पति किसी न किसी तरह से आपकी लव लाइफ को मेंटेन करते रहेंगे। हालांकि शनि 10वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम में बीच बीच में कठिनाइयों या नीरसता देने का काम कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति सभी समस्याओं को जल्द ही दूर दिया करेंगे। अर्थात इस महीने लव लाइफ में छोटी मोटी विसंगतियां तो हो सकती हैं, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाया करेंगी। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने आपको इस मामले में औसत स्तर के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वे नकारात्मक परिणाम भी नहीं देगी। विशेषकर ऐसे लोग जिनका प्रेम किसी सहकर्मी से है, उन्हें इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम में मर्यादा रखना बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि आपके 5वें घर तथा कारक शुक्र दोनों पर ही शनि की दृष्टि है। इसलिए मर्यादित रहते हुए प्रेम करने वाले लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अच्छा कहा जाएगा। वही वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने अधिकांश समय सप्ताह 7वें घर पर राहु, केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। सप्तम शनि 8वें भाव में रहेंगे। ये सारी स्थितियां अनुकूल नहीं है, अतः परेशानियों के आने की संभावनाएं बन रही है। दो में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, अपना ख्याल रखें। और अब जान लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। जुलाई 2025 बताता है कि इस महीने आपकी लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, अतः बुध ग्रह लाभ दिलवाने में असमर्थ रहेंगे, बल्कि बुध ग्रह अन्य माध्यमों से मिलने वाले लाभ को खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके लगन या राशि के स्वामी सूर्य भी
लाभ भाव में रहकर आपको अच्छा खासा लाभ करवाना चाहेंगे। वही 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर भी लाभ भाव में होगा, आपको अच्छा परिणाम देगा। धन स्थान के स्वामी भी आपकी कुंडली के लिए बुध ग्रह ही है, जो आपके लाभ भाव के स्वामी है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है, अतः धन संचय मामले में भी बुध ग्रह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऊपर से धन भाव पर शनि की भी दृष्टि है, अतः इस महीने बचत करने के मामले में आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। और अब जान लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह 12वें भाव में गोचर करने के कारण इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वही शनि सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। ये दोनों स्थितियां पारिवारिक मामलों के लिए कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती हैं। घर परिवार में इस महीने या तो किसी सदस्य से बोलचाल बंद रह सकती है अथवा बोलचाल इतनी अधिक हो सकती है जिसे विवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। विशेषकर महीने के आखिरी दिनों में जब मंगल का गोचर भी आपके दूसरे भाव में रहेगा, अर्थात 28 जुलाई के बाद, तब विवाद की संभावनाएं काफी अधिक रहेंगी, क्योंकि उस समय दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर रहेगी तथा दूसरे भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा। आपसी लड़ाइयां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे बचाव करना बहुत जरूरी रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत स्तर के संबंध नजर आ रहे हैं। जैसा आपका बर्ताव रहेगा सामने से, वैसे ही परिणाम आपको मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको बुध का बीज मंत्र, और मंगल कमजोर है आपका तो मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हर हर महादेव दोस्तों।